नमस्कार। कल यानी 4 जुलाई पीएम मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए थे। वहाँ पर मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। घाना में पीएम नरेंद्र मोदी गए थे। वहाँ पर भी हमने देखा कल के वीडियो में कि मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया और सबसे पहले मोदी की घाना में एंट्री हुई। तभी उनका जोरदार से स्वागत किया गया और उसके बाद उनका भाषण हुआ वहाँ पे जनता के सामने। वहाँ पर भारतीय लोग भी शामिल थे उस स्वागत में। और उसके बाद पीएम मोदी जी को सम्मान दिया गया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान दिया गया। उसके बाद अगले दिन मोदी जी ने वो वहाँ की सांसद को संबोधित किया। इसी प्रकार ये क्रम रहने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कल घाना में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया और संसद को भी संबोधित किया। आज 4 जुलाई को मोदी जी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भी वैसे ही क्रम से सम्मान दिया, जो कि एंट्री हुई, फिर सम्मान किया गया, उसके बाद भाषण दिया, उसके बाद सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान दिया गया। अभी कल मोदी जी उनकी सांसद को भी संबोधित करने वाले हैं। ऐसा क्रम चलता जा रहा है। ये हमारे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कोई आम बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पीएम की लिस्ट में हम देखें तो इंदिरा गांधी जी को 2 बार दिया गया है। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 बार दिया गया है। ये विदेशी देशों से जो पुरस्कार है उनके नंबर से चौधरी चरण सिंह को 3 बार दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी को 4 बार दिया गया है। आपने ये सुना कि 2, 3, 4 ऐसे ही, मतलब 4 के आगे कोई नहीं गया है। उससे भी आगे निकल चुका है। अब भारत भारत को अब पीएम मोदी जी को 24 विदेशी देशों द्वारा नागरिक पुरस्कार से, मतलब ये नागरिक पुरस्कार जो होता है ये तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो से दिया गया है। ऐसे ही अलग अलग देशों के जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं, जैसे कि हमारे देश का भारत रत्न है, ऐसे ही अलग अलग देशों के होते हैं, जो कि हमने श्रीलंका में देखा। इससे पहले वाला घाना का पुरस्कार हुआ और उससे पहले श्रीलंका में मोदी जी को मित्र पुरस्कार से सम्मान सर्वोच्च मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसे पुरस्कार रहते हैं, ये मिलना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी को, जो कि सुनो, 24 सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुके हैं और आज भी मिला है, जो कि घाना से सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 4 मिले। इसके बाद हम देखेंगे कि बीजेपी राष्ट्राध्यक्ष कौन बनेगा, जो कि आजकल चर्चाएं हो रही है मीडिया पर कि बीजेपी राष्ट्राध्यक्ष के नाम में किसे रखा गया है, किससे हटाया जाएगा। ये तो बीजेपी राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव, जो कि उनके बीजेपी की संविधान में है ऐसा कि चुनाव 50% राज्यों के चुनाव होने के बाद ही ये चुनाव होता है। ऐसा उनके संविधान में दिया गया है। तो ऐसा ही इसलिए देर लग रही है। और इसीलिए देर लग रही है, इसलिए जो कि बाकी पक्ष है वो संसद में उन्हें पूछ रहे हैं कि आप राष्ट्राध्यक्ष कब घोषित करने वाले हैं नए। तो उसे देर लगती है भाई, थोड़ी तो देर लगेगी, क्योंकि 50% चुनाव होने के बाद अभी तो बिहार और मतलब इस साल में बिहार के चुनाव होने वाले हैं और बंगाल के चुनाव होके उससे आगे ये चुनाव हो गए, उसके बाद ही तो होगा ये। तो अखिलेश यादव जी ने संसद में बोला होगा, उसका रिप्लाई अमित शाह जी ने बहुत तड़ाके से दिया है, जो कि अमित शाह बोले कि आपका तो 5-6 आपके परिवार से 5 लोगों में से एक को चुनना है।
और हमें तो 3 करोड़ लोगों में से एक को चुनना है। ये जवाब बहुत हंसकर दिया है। ये बहुत तगड़ा मारा है उन लोगों को। और ये राष्ट्राध्यक्ष की बात अब भी क्यों आई, ऐसा इससे संभव होता है कि आरएसएस प्रांत प्रचारकों की आज से दिल्ली बैठक पीएम लौटने के बाद आज से दिल्ली बैठक हुई है। पीएम लौटने के बाद पीएम जो कि ऐतिहासिक दौरे पर गए हैं, वो वापस आएंगे तब भी ये नाम घोषित होगा, ऐसा लग रहा है। तो ये राष्ट्राध्यक्ष के जो कि नाम है, आपको क्या लगता है कौन होने वाला होगा? उसका नाम आपको क्या लगता है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो वायरल नाम है मीडिया में, वो क्या चल रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जो कि सबसे फेमस नाम है हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर उनके परसेंट तो कम है, क्योंकि अगर वो राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे तो उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। तो वहाँ पे नए कौन आएंगे, ये भी प्रश्न होता है। तो ये तय करना बहुत असंभव है, योगी जी का नाम इसमें नहीं आ सकता है। उसके बाद और ये भी है कि महिलाओं को हमने देखा, अभी दिल्ली चुनाव हुए, वहाँ की महिला रेखा गुप्ता सीएम बनी। इसी प्रकार बीजेपी महिलाओं को अग्रसर कर रहे हैं। और ये भी संभव हो सकता है कि महिलाओं की सीट भी आ सकती है। तो 3 नाम महिलाओं के आगे चल रहे हैं। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है और संसद में किसी को बोलने नहीं देती, ऐसी ये महिला वित्त मंत्री है। और इनका भी नाम है। अभी तो 33% महिलाओं को आरक्षण का बिल बीजेपी ने तैयार कर दिया है। इसीलिए महिलाओं को राष्ट्राध्यक्ष होने की संभावना ज़्यादा है पुरुषों के संतुलन में। तो दूसरा नाम है टी पुरंदेश्वरी और तीसरा है वनथी श्रीनिवासन। ये टी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है, इसलिए इसके चांसेस ज़्यादा है। और वनथी श्रीनिवासन वकील रह चुकी है और इन्होंने 1993 में बीजेपी में शामिल हुआ है, जो कि बहुत लंबे समय से है। आप कमेंट करके बताइए, महिलाओं में कौन हो सकती है राष्ट्राध्यक्ष। पुरुषों में धर्मेंद्र प्रधान प्रथम नाम आ रहा है, जो कि एमपी शिवराज चौहान का नाम भी शामिल है। शिवराज चौहान कृषि मंत्री है। और इनकी जो पॉलिटिक है, वो बहुत मज़ेदार होती है। कृषि से उनका संबंध जुड़ा है, इसीलिए इनका भी नाम चल रहा है। मनोहर लाल खट्टर, इनका भी नाम चल रहा है, क्योंकि ये मोदी जी के साथ मिलजुल कर रहते थे, जो कि हो सकते हैं। और संघ के लिए काम करने वाले भूपेंद्र यादव, संघ के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये शांत भी रहते हैं। भूपेंद्र यादव इनका नाम भी चलता है और ये ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। और ये अभी पर्यावरण मंत्री है, इसलिए इनका भी नाम चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन होगा, इसे ज़रूर बताइए कमेंट में। और वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि मैं बना सकूं और मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आए और आपको सुनने में भी मज़ा आए। तो नमस्कार, धन्यवाद।